बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। इसमें हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो वनली कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। जैसे एल्केन हुआ, एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ। अगर इसको पर्टिकुलरली एटॉमिक फार्मूला से बोलेंगे तो जैसे CH4 मेथेन हुआ, C2H6 एथेन हुआ, C3H8 प्रोपेन हुआ, बेंजीन हुआ, फिनॉल हुआ, ये सब हाइड्रोकार्बन में आते हैं। अब अगर संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो इस हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण क्या है, तो संरचना के आधार पर हम हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में बांटते हैं। इसके दो भाग करते हैं। पहला भाग होता है खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन और दूसरा भाग होता है बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब इसके भी कुछ भाग और कुछ श्रेणियाँ होती है। तो जैसे हम खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन को बांटते हैं तो ये दो प्रकार का मिलता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मीथेन आता है, एल्कीन आता है। ये समझ लीजिए, एल्कीन के जितने यौगिक हैं सारे क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं। इसका पहचान क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ होता है। एग्जाम्पल संतृप्त का लेंगे, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो गया। और चले जाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स में तो वो हो जाएगा एसिटिलीन, ब्यूटिलीन, एथीन, एथाइन, ये सारे आ जाएंगे जिसमें ट्रिपल और डबल बॉन्ड कार्बन परमाणुओं के बीच में होता है। इसके बाद जो क्लोज श्रृंखला है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, कार्बन परमाणुओं की वहाँ पर एक बंद श्रृंखला होती है। जैसे उसको बांटते हैं अगर हम बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन को, तो उसके भी दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। जबकि हमारा ओपन चेन था उसको हम दूसरे नाम से एलिफैटिक के नाम से भी जानते हैं। अब क्लोज चेन को दो वर्गों में बांटते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक भी बंद श्रृंखला है और एरोमेटिक भी बंद श्रृंखला है, लेकिन एलिसाइक्लिक के जितने भी कंपाउंड है उसको हम साइक्लो लगा के पढ़ते हैं। जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, हेप्टेन इत्यादि। और उसमें आ जाएगा जैसे बेंजीन है, फिनॉल है, वो सब हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे। अब मैं यहाँ आपको लिख के समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब इसकी डिफिनीशंस ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बना होता है।
ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बना होता है, जैसे मीथेन, एटॉमिक फार्मूला CH4 हो जाएगा, एथेन C2H6 हो जाएगा, बेंजीन C6H6 हो जाएगा। ऐसे अनेकों उदाहरण आप दे सकते हो। अब हम इसके क्लासिफिकेशन पर चलेंगे। ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं अगला टॉपिक ले रहा हूँ। यहाँ पर जगह ज़्यादा चाहिए इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। संरचना की दृष्टि से हाइड्रोकार्बन को हम दो भागों में बांटते हैं। खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। इस श्रृंखला के यौगिक को हम एलिफैटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड। और दूसरा होता है बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। इसको हम चक्रीय क्या बोलते हैं? चक्रीय साइक्लिक कंपाउंड। अब खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या हो? खुली श्रृंखला हो। जैसे इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा CH4, C2H6 या C2H4, C2H2, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और इसमें हो जाएगा बेंजीन, इसके बाद साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन इत्यादि। अब यहाँ खुली श्रृंखला को भी हम बांटेंगे तो ये दो ग्रुप में बटेगा। पहला जो है सेचुराइज्ड संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसेचुराइड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ जानेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध हो। इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा मीथेन, एथेन, यूं कहिए एल्केन, जिसका सूत्र होता है CnH2n+2।
ये एल्केन का जितने भी, अब n बराबर यदि हम 2 लेंगे तो C2H4 ये एथेन का हो जाएगा, 3 लेंगे तो प्रोपेन का हो जाएगा, 4 लेंगे तो ब्यूटेन का हो जाएगा। यहाँ पर असंतृप्त में 2 आता है, कौन कौन सा, इसका परिभाषा क्या हुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो डबल बॉन्ड एल्कीन में आता है और ट्रिपल बॉन्ड जो है एल्काइन में आता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे C2H4 C4H8, ठीक है ना। एंड जैसे ये एथीन हो गया, ये ब्यूटीन हो गया, उसी तरह प्रोपीन, हेक्सीन, पेंटीन इत्यादि एग्जाम्पल्स इसके हो जाएंगे। एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे C2H2 या इसका फार्मूला, अगर इसका फार्मूला हम देखें तो ये होता है CnH2n-2। अगर हम इस पर 3 रखते हैं C3 और 6 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 में से 2, यहाँ क्या हो जाएगा 4। ऐसे अगर इस तरह हम नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको एक्सपेंड करके हम बता रहे हैं, इसका संरचना लिख के C और H और H, तो इसके अभी 3 बॉन्ड है, तो ये क्या हुआ बोलिए, जैसे C मेथ एथ, तो ये क्या हो जाएगा एथाइन हो जाएगा। इस तरह ये इसके एग्जाम्पल है। अब बंध श्रृंखला हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, बंध श्रृंखला हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि इसमें कार्बन परमाणुओं की एक बंध, ये कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से एक दूसरे से क्लोज्ड होते हैं, और यह जो है 2 प्रकार का होता है। चक्रीय कंपाउंड जो है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल है जैसे साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, और इसका हो जाएगा बेंजीन, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, अब जैसे साइक्लोप्रोपेन क्या है, देखिए जैसे ये साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन और ये तीनों की क्या होगी, एक बंध श्रृंखला होगी। अभी सभी कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड अभी हमारा बचा है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। अगर साइक्लोब्यूटेन का करना है तो ब्यूटेन में 4 एटम होंगे कार्बन के और चारों आपस में क्लोज होंगे, तो ये CH2 ये क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इस तरह आप अनेकों एग्जाम्पल्स बना सकते हो। बेंजीन का क्या हो जाएगा 6, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो इसको हम अब बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ, और CH, यहाँ पर एक C, तो H, इसके बॉन्ड पूरे हो गए। और दूसरी बात, इसको R हम ऐसे भी डायरेक्ट दर्शा सकते हैं। ये हमारा बेंजीन का हो गया जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है, और जितने साइक्लो प्रफिक्स लगाएंगे वो हमारा हो जाएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, वो क्या हो जाएगा अनसैचुराइड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, जैसे इसको मैं
और समझा दे रहा हूँ। मेथेन का एटॉमिक फार्मूला CH4 होगा, एथेन का C2H6 हो जाएगा, C2H6। तो इसको अगर हम संरचना करेंगे HHH, ये भी क्या हो जाएगा HHH। इसके सभी बांड भरने के लिए H का इस्तेमाल करेंगे, अदर एलिमेंट नहीं होगा, अदर एटम्स नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये सेचुराइड हाइड्रोकार्बन हुआ। और इसमें जैसे ये C2H4 है तो CC, और इस पर यहाँ H H H H, और इसके बीच में कितना बचा, 2 डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा, अनसेचुराइड, और किस ग्रुप में आएगा, एल्कीन में आएगा। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब डबल, और एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड हुआ। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो वो आज के लिए इतना ही, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए।